भागते भागते दिल्ली पहुंचा। जियाउद्दीन मांगबरनी भागते भागते कहाँ पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। तो दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक उस समय था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से कहा महाराज हमको बचा लीजिए, हमारा जान खतरे में है, हमको बचा लीजिए। इल्तुतमिश ने कहा कोई बात नहीं, आओ हमारे शरण में, हम तुम्हारी जान बचा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको मेहमान खाने में रखा जाए। उसको रख लिया गया जियाउद्दीन मांगबरनी को। कहा रात में खाने पर बुलाइएगा, ये राजा के साथ खाना खाएगा। तो रात में खाने पे बुलाया गया, भोज पर। इधर इल्तुतमिश बैठा था, वहां बगल में इसका खाने के लिए बिस्तर लगाए, बेड वो लगाया गया, कुर्सी, भैया तुम भी खाओ। जियाउद्दीन मांगबरनी और इल्तुतमिश खा रहे थे, आराम से बातचीत चल रहा था। इल्तुतमिश ने पूछा, रे जियाउद्दीन तोरा कौन चोटिया रहा है? चोटियाने का मतलब समझते हैं? तोरा कौन मार रहा है? कहा गया महाराज वो है एगो सचरा चंगेज खान नाम है का, चंगेज खान, वही हमको पीछे पड़ा है। इल्तुतमिश का माथा ठनक गया, रे चंगेज खान तोरा दौड़ाया है? उस समय का सबसे जालिम शासक था चंगेज खान। जहां मारता था ना जिस जगह पे, वहां वो ये नहीं देखता था कि औरत को मार रहे हैं या बच्चा को मार रहे हैं या आदमी को मार रहे हैं। उसकी सेना को सीधा आदेश था कि मुंडी काट के रख दो। उसकी सेना इतनी निर्दयी थी, इतनी निर्दयी थी कि भाला में ना मुंडी कोच कोच के रखती थी, और जिसके भाला में ज्यादा मुंडी कोचाएगा उसको इनाम मिलता था। तो चंगेज खान की सेना इतना ना सर काटती थी इनाम के लिए कि ज्यादा से ज्यादा सर काटा जाए। वो किसी गर्भवती महिला को मारते थे तो महिला का सर काटने के बाद उस महिला का पेट चीर देते थे, उसमें से बच्चा निकाल के उसका भी सर काट के गूंथ देते थे। सब इतने जालिम थे सब चंगेज खान वाले। इतिहास में चंगेज खान इतना निर्दयी, मतलब हत्यारा, मतलब जिस तरह से उसका युद्ध वार बिहेवियर था बहुत घिनौना था। अब ससुरा इल्तुतमिश ने कहा कि रे चोट्टा, वो तुमको दौड़ाया है तो तुम पहले क्यों नहीं बताए रे हरामी कहीं का, हमहू मराएंगे। रे नौकर चाकर, एक मुंह में से खाना निकाल, तो रे मुंह में से निकाल, अरे मुंह में से निकाल, चोट्टा कहीं का, हमरो मरवाएगा, भगा भगा, एक बोरा में रख के भेज दे पाकिस्तान की ओर। भगा दिया उसको। इल्तुतमिश उसको फोन किया चंगेज खान को, उस समय फोन तो था नहीं, संदेश भेजा, अरे महाराज आपके यहाँ से आया था, कह रहा था हमको रख लीजिए, हम नहीं रखे, तुरंत भगा दिए, देखिए तो हम कितने अच्छे हैं। ससुरा बचा लिया दिल्ली को, नहीं तो चंगेज खनवा जो था उस ससुरा जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करते करते दिल्ली पहुंच जाता। और ये बात वास्तविकता थी कि उस समय चंगेज खान से टक्कर लेने वाला इस क्षेत्र में, समझ लीजिए तो एशिया का जो दक्षिणी भाग है, कोई मौजूद नहीं था। बहुत ही जालिम और क्रूर शासक था। इल्तुतमिश तो किसी कीमत पर उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, और भारत दिल्ली को बचा लिया। वो एक बहुत बड़े नरसंहार से बहुत अच्छा काम किया। इसी वजह से इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक पहले शासक थे, लेकिन वास्तविक रूप से उन्हें संस्थापक के रूप में जो काम करना चाहिए वो नहीं किया था। तो इल्तुतमिश ने बहुत समझदारी का काम किया, सोचा तुरंत भगा दिया। इसलिए कोई आपसे मदद मांगने आए ना तो पहले पूछ लीजिएगा तेरा दौरा कौन रहा है। समझा गया ना? न तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, पता चला दूसरे के लड़ाई के चक्कर में अपने मर आ जाएगा आदमी। समझा गया कि नहीं आएगा? फिलिस्तीन का लोग साथ क्यों नहीं दे रहे थे युद्ध में? क्योंकि उसको कौन दौड़ा रहा था? इजराइल। जानते थे ढेर साथ देंगे तो इससे ससुरा हमरो मार देगा, इसलिए साइड साइड से दोनों को लोग समझा रहा था, अरे लड़ाई झगड़ा गलत बात है, नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं है। काहे ना कोई जल्दी गया छुड़ाने के लिए, पता था ससुरा इजराइल में चंगेज खान की तरह है, हमरो कूच देगा। समझ में आ रहा है? इल्तुतमिश। आगे बढ़े। चलो भाई, तो ये तो आप समझ में आ गया। इसने अपने जी की इसका पीछा कौन करा? जियाउद्दीन मांगबरनी। जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा कौन कर रहा था? चंगेज खान। चंगेज खान। इसने क्या शरण दिया? नहीं शरण दिया, इसने शरण नहीं दिया। इस अलाउद्दीन इसने क्या किया, अब आगे देखते हैं। भारत में इसने मकबरा निर्माण की पद्धति चालू किया। मकबरा, गुंबद, मीनार। गुंबद और मकबरा की पद्धति भारत में सबसे पहले किसने चालू किया था? इसी इल्तुतमिश ने चालू किया।
मकबरा और गुंबद निर्माण की पद्धति इसी ने चालू किया। उसके बाद मकबरा देखते हैं ना, ऐसे गुंबद ऐसे गोल होता है, जैसे ताजमहल क्या है, एक मकबरा है। मकबरा किसे कहते हैं, बड़ा बड़ा आदमी जब मरता है ना तो उसके अगल बगल में खूब बड़ा बिल्डिंग विल्डिंग बना दिया जाता है, मकबरा टाइप का। जैसे ताजमहल क्या है, मुमताज महल मरी है और शाहजहां मरा है, तो इन दोनों की कब्र के ऊपर ऐसे मकबरा बना दिया गया है, तो उसी को बोलते हैं मकबरा। बहुत तो जो इसमें इस्लाम धर्म में मकबरा उन्हीं का बनता है जो बहुत ही योग्य होते हैं या जो फेमस होते हैं लोग। अब बाकी अब नॉर्मल आदमी ऐसे दफना दिया जाता है, और उसके बाद 40वां तक लोग घर जाते हैं, उसके कब्रिस्तान में जाते हैं चिराग उराग जलाने, मतलब अगरबत्ती जलाने, दुआ हुआ मांगने। 40वां के बाद एक बार सोबरात में याद आते हैं लोग। मुसलमान में एक त्यौहार होता है सोबरात, तो वो में कैटेगरी है। एक धर्म के लोग मुसलमान में भी कुछ लोग सोबरात मनाते हैं, कुछ कहता ई का होता है। जैसे कुछ उसमें कुछ फिरका है जो सोबरात नहीं मनाता है, और कुछ फिरका है जो सोबरात के दिन कब्रिस्तान में जाते हैं, अपने पूर्वजों की कब्र को थोड़ा साफ सफाई करते हैं, वहाँ अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इबादत करते हैं, अपने घर के ऊपर दिवाली की तरह अगरबत्ती मोमबत्ती ये सब सजाते हैं लोग। और कुछ नहीं। तो अब इसमें कौन है भाई, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अभी हम बोलेंगे तो सब कहेगा तू ज्यादा बोलता है तुम। समझ में आ रहा है? सर 40 के बाद भी जाते हैं, हाँ भाई जाते होंगे लोग। देख भाई तुमको हम एक बात बता रहे हैं कोई भी चीज एक औसतन देखा जाता है। अब 40 के बाद अमूमन कोई बहुत कम आदमी जाता है। अब आप जाते हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप जाते हैं तो पूरे लोग जाते होंगे। हम बोल देंगे तो लोग कहेगा कि गलत बता। हम एक एक लड़का था जो मेरे जान पहचान में मुस्लिम ही था, हम उससे कहे सोबरात नहीं मनाते हो, तो पूछ रहा ही क्या होता है, क्या है हम कह रहे सोच रहे। अब आप बताओ आपको कैसा लगेगा कि क्या आप किसी हिंदू से पूछे दिवाली जानते हो, दिवाली मनाते हो, कहीं का होता है, अजीब टाइप का होता है। तो कई लोग इसमें भी होता है कि कुछ लोग मनाते हैं कुछ नहीं मनाते हैं। मुहर्रम जो होता है इसमें कई फर्क है जो नहीं मनाता है, तो इसमें मकबरा वगैरह भी बड़ी वो सब होता है। कुछ लोग होते हैं कुछ नहीं, आगे समझो। कुछ लोग मतलब मकबरे का विरोध भी करते हैं, इवन इस्लाम में भी कि इस पे चादर नहीं चढ़ाना चाहिए, कुछ लोग विरोध करते हैं। अब भैया कौन है उन लोग, हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ जो रियलिटी है वो हम आपको बता रहे हैं। कुछ कहते हैं कि मजार पे मत जाइए, दुआ मत मांगिए, और कुछ कहते हैं मजार पे जाइए और दुआ मांगिए। ले कौन सही कौन गलत छोड़ो यार, हमको तो वैसे भी हम बोलेंगे तो लोग कहेंगे तू ढेर जानता है। देखो गुंबद निर्माण की कला, ये बहुत होशियार था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के पास चांदी और सोने की कमी थी। इसने कहा कि अगर हम चांदी और सोने का सिक्का सैलरी के रूप में देंगे तो ये तो दिक्कत हो जाएगा, हम सैलरी नहीं देते हैं। इसने इतिहास उठाया और भारत में सातवाहन शासक को पढ़िएगा तो सातवाहनों में हम आपको बढ़ाए थे, ये जमीन देने की प्रथा थी, भूदान प्रथा। क्या थी? भूदान प्रथा, जमीन देने की प्रथा। जैसे भारत में सामंती व्यवस्था थी, हम आपको सैलरी नहीं देंगे, बदले आपको कुछ जमीन देंगे। तो इसने सेम टू सेम सामंत व्यवस्था की तरह, जिस तरह सामंत व्यवस्था थी उसी को उर्दू में इक्ता व्यवस्था कर दिया। क्या कर दिया? इक्ता व्यवस्था। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह सामंती व्यवस्था थी उसी तरह इक्ता व्यवस्था थी। सामंती व्यवस्था के तहत जमीन लेने वाला सामंत कहलाता था, इक्ता व्यवस्था के तहत सैलरी के बदले जमीन लेने वाला इक्तादार कहलाता था। तो सैलरी के बदले जमीन देने की प्रथा जो भारत में पहले से सामंती व्यवस्था के नाम से प्रचलित थी, उसी का दोबारा स्टार्ट करने का श्रेय दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश को जाता है। इसने जमीन के बदले क्या देना चालू किया? जमीन के बदले इसने सैलरी के रूप में सैलरी के रूप में जमीन यानी इक्ता व्यवस्था चालू किया। इसने चालीसा दल बनाया। क्या बनाया? चालीसा दल। चालीसा दल क्या था? ये इसके मंत्रिमंडल थे। ये तुर्क 40 तुर्क सरदार, अब एक्चुअली ये लोग तुर्क के रहने वाले थे, तो ये 40 तुर्क सरदारों का एक मंत्रिमंडल बनाया जिसके सलाह पर ये काम किया करता था। इसके सलाह पर क्या करता था? काम किया करता था। तो उसी के सलाह पर यह काम करता था, तो उसे चालीसा दल कहा गया। इस चालीसा दल ये इस तरह से कर लिए तो इसका मंत्रिमंडल था। किसका मंत्रिमंडल था? तो इल्तुतमिश का मंत्रिमंडल था। किसी को कोई दिक्कत? इल्तुतमिश जब जिंदा था तो इसका जो बेटा था रुकनुद्दीन, वो योग्य नहीं था, बकलोल था ससुरा, उतना योग्य नहीं था। तो इसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को कहा
कि तुम ही शासिका बनना आने वाले वक्त में। तो जब 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मौत हुई तो इसका बेटी को बनना चाहिए रजिया सुल्तान को शासिका। क्या बनना चाहिए? शासिका बनना चाहिए। और इल्तुतमिश लिख के भी चला गया कि रजिया सुल्तान को ही शासक बनाया जाए, लेकिन इसके मरने के बाद रुकनुद्दीन शासक बन गया। अब ये रुकनुद्दीन जब शासक बना तो रजिया सुल्तान को तो बनाने के लिए पहले ही उसके बाप ने बोल दिया था और ये योग्य भी नहीं था, लेकिन 40 जो सरदार थे ये रजिया को पसंद नहीं करते थे। इस्लामिक कंजर्वेशन, इस्लाम में आज भी कंजर्वेशन बहुत ज्यादा है, कंजर्वेटिव मानसिकता आज भी वहां महिलाओं को बहुत हद तक आगे नहीं जाने दिया जाता। मतलब आप समझिए कि एजुकेशन के मामले में अगर आप और धर्मों की तुलना करेंगे, और अगर भैया बताएं कि नहीं बताएं, हम न तो अबे कहेगा से तू इस्लाम पे बोलने वाला कौन होता है। खैर छोड़ो, समझो यहाँ पे बाकी धर्मों से अगर तुलना करेंगे तो जो फीमेल एजुकेशन का रेशियो है, जो महिला शिक्षा का जो दर है, वो महिला शिक्षा का दर आज भी मुसलमान में कंपेरेटिवली उनसे थोड़ा सा पीछे है। यही वजह था कि इन लोगों ने 40 तुर्क सरदारों ने कहा कि रजिया महिला है, ये शासक कैसे बन सकती है, तो इसने विरोध किया और रुकनुद्दीन को बना दिया। लेकिन रजिया थी होशियार। रजिया क्या थी? होशियार। इसने कहा कि रजिया के बाबू ये इल्तुतमिश ने एक प्रथा चलाया था, उसमें कहा गया था कि जब किसी को न्याय न मिले तो फ्राइडे के दिन यानी जुम्मा के दिन नमाज के बाद वो लाल कपड़े पहन के मस्जिद के बाहर खड़ा हो जाएगा ताकि लोग उसे इंसाफ दिला सके। तो यही फायदा उठा ली रजिया सुल्तान। जब रुकनुद्दीन को शासक बनाया गया तो रजिया लाल कपड़े में फ्राइडे के दिन मस्जिद के बाहर खड़ी हो गई। मस्जिद में महिलाएं नमाज नहीं पढ़ सकती हैं अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रूल। जिस तरह से सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का जाना बैन है, बाकी मंदिर में जा सकती हैं, उसी तरह से मुसलमान में महिलाएं मस्जिद में मर्दों के साथ नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। उनको पढ़ना है तो अपने पास मतलब महिलाओं का मतलब सब बना के अपना अलग से पढ़े। तो इसने मस्जिद के बाहर लाल कपड़े पहन के खड़ी हो गई। अब उस लाल कपड़े का मतलब था न्याय चाहिए। लोगों को उसने दिखाया कि देखिए इल्तुतमिश ने कहा था कि रजिया बेटा तुम शासक बन जाना, लेकिन इसने 40 गोई बकलोलवा सब उसको बना दिया। सब जनता हो गई रजिया के साथ और अगली शासिका बन गई रजिया सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान, जो बहुत ही योग्य थी लेकिन असफल रही। उसे तुर्क सरदार पसंद नहीं करते थे। वो मर्दों की तरह कपड़े पहनकर टोपी ताबू ये सब पहन के आती थी रजिया सुल्तान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। आप इल्तुतमिश के बारे में समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? इल्तुतमिश, चलिए अब आपसे सवाल पूछे जाएंगे। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, हाँ वेरी गुड, इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक तो संस्थापक था। जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा कौन शासक कर रहा था? जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा चंगेज खान, वेरी गुड। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और किसके बीच में हुआ था? इल्तुतमिश और किसके बीच में हुआ था? तराइन का तृतीय युद्ध हरियाणा में है। तराइन, पानीपत का भी मैदान हरियाणा में ही है। महाभारत का जो लड़ाई हुआ था वो महाभारत की लड़ाई वाला भी हरियाणा में, बहुत मार काट हुआ है हरियाणा में। हाँ यालदोज। यालदोज, वेरी गुड। मकबरा और सिक्का का प्रारंभ सबसे पहले किसने चालू किया? मकबरा, सिक्का, खुतबा, ये तीनों चीज दिल्ली सल्तनत में पहली बार किसने चालू किया? इल्तुतमिश ने। सामंती व्यवस्था के समान इल्तुतमिश ने वेतन के बदले जमीन देना प्रारंभ किया। इस व्यवस्था को क्या कहा गया? इस व्यवस्था को क्या कहा गया? इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था। और इक्ता व्यवस्था के तहत जमीन लेने वाला क्या होता था? इक्तादार होता था। जिस तरह से वहां सामंत होता था, बड़ा सा जमीन हो गया तो राजे को मार देता था,
उसी तरह यहाँ इकता व्यवस्था के तहत जमीन लेने वाला इकतादार के पास ज्यादा जमीन हो गया तो कहता था हम यहाँ के राजा हो गए। ईरान के खलीफा से जो डिग्री ली जाती थी उस डिग्री को क्या कहा जाता था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं लिया बल्कि इल्तुतमिश ने लिया, उस डिग्री को क्या कहा जाता था? खिलत, वेरी गुड। उस डिग्री को खिलत कहा जाता था, खिलत। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी के गुलाम थे 3। कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावे 2 और गुलामों के नाम बताइए। मोहम्मद गोरी के अलावे 2 और गुलामों के नाम बताएंगे। यालदोज और कुबाजा। गुब्बारा नहीं रे बाबू, कुबाजा। यालदोज और कुबाजा, यालदोज और कुबाजा, यालदोज और कुबाजा। चलो भैया, समझ में तो आ गया आप लोग को। अब आगे रजिया सुल्तान और बलबन, 2 और बच गए सब। इसमें गुलाम वंश में ना कई शासक हुए सब। जो गुलाम वंश था इसमें शासक कई हुए सब गुलाम वंश में, लेकिन 4 शासक ही बहुत गुलाम वंश। अरे बिंदु नहीं ना रहेगा यहाँ पे। इसमें 4 शासक फेमस याद रखेगा। पहला ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, तीसरा रजिया, रजिया योग्य थी किंतु महिला होने के कारण इसकी असफलता नहीं मिली। चौथा बलबन। पूछता है बलबन का असली नाम क्या था? कुछ नीति समझते हैं? एक रक्त और लौह की नीति, और कुछ नीति वगैरह कुछ याद है? सबके बारे में आगे पढ़ाएंगे। ये 4 ठो, अब ये 2 ठो पढ़ा दिए, अब ये 2 ठो कल पढ़ा देंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद बायोलॉजी 1 बजे से।